भाई लोग, ये एक ऐसी इंडियन सुपर हीरो फ्रेंचाइज है जिसमें हमें एलियन, म्यूटेंट, सुपर हीरो, सुपर विलन्स सब कुछ एक साथ देखने मिल जाता है। लेकिन अभी रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि इस बार क्रिस फोर्ड में हमें टाइम ट्रैवल भी देखने मिल सकता है। साथ ही साथ ट्रिपल रोल के चांसेस हैं और भी बहुत कुछ। आज हम इन्हीं सारी अपडेट्स एंड पॉसिबिलिटीज को लेकर बात करेंगे कि अगर क्रिस फोर्ड में टाइम ट्रैवल होगा तो वहां पर स्टोरी कैसे वर्क करेगी। सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो अपडेट आ रहा है कि इस बार क्रिस फोर्ड को डायरेक्ट करने वाले हैं खुद ऋतिक रोशन। जी हाँ, ये उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी होगी, जहां इससे पहले उनके फादर ने यानी राकेश रोशन ने इन तीनों मूवी को डायरेक्ट किया था। कोई मिल गया, क्रिश एंड क्रिस 3। उनके विजन एंड इमेजिनेशन के वजह से हमें क्रिस जैसी एक न्यू एरा की सुपर हीरो फ्रेंचाइज देखने मिली थी, जिसका आज भी लोग फैंस हैं। उनके गाइडेंस एंड ऋतिक रोशन के डायरेक्शन में बनने वाली ये क्रिस फोर्ड एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेगी। स्क्रिप्ट में काम चल रहा है अभी एंड एज पर राकेश रोशन वो एक फ्रेश स्टोरी के तलाश में है, जो क्रिस फोर्ड को लेकर जैसे एक्सपेक्टेशन है लोगों के मन में उसे प्रॉपर वे में जस्टिफाई करेगी। उनके थॉट्स के मुताबिक इसमें क्रिस के बेटे का एक मेजर रोल होगा एंड काफी सारे साइड कैरेक्टर को स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे क्रिस 3 में बहुत सारे न्यू म्यूटेंट्स थे, वैसे ही क्रिस 4 में हमें कुछ नए छोटे मोटे विलेंस के साथ साथ कुछ नए हीरोज भी देखने मिल सकते हैं। अब टाइम ट्रैवल, ट्रिपल रोल एंड हेवी वीएफएक्स के लिए इस मूवी की बजट ऑब्वियसली पिछले पार्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा होने वाली है। अब ये तो रही सारी टेक्निकल बातें, लेकिन इस मूवी की जो टाइम ट्रैवल वाली कॉन्सेप्ट है ये कैसे वर्क करने वाली है, ये आज के वीडियो का मेन टॉपिक है। अब देखो, टाइम ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर एवेंजर्स की तरह कोई क्वांटम थ्योरी नहीं है, ना ही डेडपूल की तरह कोई टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस है। इसे अचीव करने के लिए क्रिस को किसी साइंटिस्ट की मदद लेनी पड़ सकती है। बट एक पॉइंट हम लोग भूल जा रहे हैं कि इस फ्रेंचाइज में ऑलरेडी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। हाँ, पार्टिकल टेलीपोर्टेशन के थ्रू नहीं, लेकिन समय के आगे और पीछे होने वाली चीजों को देखने का टेक्नोलॉजी डॉक्टर मेहरा ने यानी रोहित मेहरा ने ऑलरेडी बना लिया था। इस डिवाइस की मदद से कुछ लिमिटेड बाउंड्रीज तक ही समय में देखा जा सकता था, लेकिन यही इस फ्रेंचाइज की एक लौती टाइम मशीन थी। अब क्रिस के पास 3 ऑप्शन है टाइम ट्रैवल करने के लिए। उसके पास 3 रास्ते हैं। पहला ऑप्शन ये उसके खुद के शक्तियों पर निर्भर करता है। जैसे कि क्रिस अपने नीड के हिसाब से अपने पावर्स को एनहांस कर सकता है, तो पॉसिबल है कि वो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करके टाइम जंप को अचीव करे। या फिर डॉक्टर रोहित मेहरा ने जो डिवाइस बनाया था उसे रिक्रिएट करके किसी साइंटिस्ट ने अगर टाइम मशीन बना लिया तो ये एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। और तीसरा, फ्यूचर से कोई आके वर्तमान एवं अतीत में हुई गलतियों को बदलने का सोचे, लेकिन वर्तमान तो आंखों का धोखा है, तो इस थ्योरी पर यकीन करना मुश्किल है। बट आफ्टर ऑल दिस, टाइम ट्रैवल वाली ये कॉन्सेप्ट कहानी में फिट कैसे बैठेगी? बिग क्वेश्चन मार्क। तो मेरे थ्योरी के मुताबिक जब प्रिया को काल ने प्रिजनर बना के रखा था, तब हो सकता है उसने प्रिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हो। जैसे प्रिया के शरीर में कुछ ऐसे जेनेटिक्स बदलाव किए हों जिससे प्रिया के पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर असर हुआ हो। अब हम सबको पता है कि क्रिस के बच्चे के पास उसी की तरह सिमिलर सुपर पावर्स हैं, बल्कि उससे भी कई डिफरेंट पावर्स हैं। जैसे कि इस बच्चे को हवा में उड़ने के लिए जमीन में मुक्का मार के फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हवा में ग्लाइड कर सकता है। ये हमें क्रिस 3 के एंडिंग में दिखाया भी गया था। ऐसे ही और भी कुछ डिफरेंट पावर होंगे उसके पास। अब काल के एक्सपेरिमेंट के लिए जब ये बच्चा बड़ा होगा तब इसकी पावर इसके कंट्रोल के बाहर चली जाएगी एंड ना चाहते हुए भी वो ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अब इस टाइम पे क्रिस के पास एक ही ऑप्शन होगा अपने बच्चे को मारने के अलावा कि वो पास्ट में जाके इवेंट्स को चेंज करे, जिससे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। लेकिन ये क्रिस अकेले नहीं कर पाएगा, तो वो अपने ग्रैंडफादर के टेक को यूज करके जादू को समन करेगा एंड तभी कहानी में एंट्री होगी जादू की। अब एक बार फ्लैशबैक में जाओ। कोई मिल गया मूवी में जब जादू वापस जाता है तब वो रोहित को उसकी शक्तियां वापस दे जाता है, जिससे रोहित की ब्रेन आईक्यू तो बढ़ जाती है, लेकिन इससे उसका फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता। जिसलिए उसके बेटे यानी क्रिस के पास फिजिकल स्ट्रेंथ की पावर तो बहुत होती है, लेकिन उसका ब्रेन आईक्यू रोहित जैसा बिल्कुल नहीं होता। तो इस बार क्रिस 4 में हो सकता है कि जादू क्रिस को यही सुपर इंटेलिजेंस की पावर दे दे, जिससे कि वो अपने फादर के टाइम मशीन को एक बार फिर से रिक्रिएट कर सके, बट विथ सम एडवांस टेक, जिससे कि वो समय के आगे पीछे सिर्फ झांकने के बजाय उस प्रॉपर टाइमलाइन में टेलीपोर्ट भी हो सके। अब इस टेलीपोर्टेशन की पावर से वो सबसे पहले काल को रोक सकता है, जहां उसे फिर से इन म्यूटेंट्स का सामना करना पड़ सकता है एंड इसके बाद वो अपने फादर को बचा भी सकता है। एंड आखिर में उसके कारण पास्ट में जिन लोगों की मौत हुई थी, जिसमें सबसे पहले ये क्रिश्चियन ली नाम का जो बंदा था जिसे क्रिस समझकर डॉक्टर आर्या ने मार दिया था, ये उसे भी बचा सकता है। इस तरीके से क्रिस दुनिया को तो खत्म होने से बचा लेगा, लेकिन यही से
चीजें और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। जब वो पास्ट के इवेंट्स को चेंज करके अपने प्रेजेंट में आएगा तब टाइमलाइन में हुई हेरफेर की वजह से उसका वर्तमान सेम नहीं रहेगा। कहानी में नए विलेंस की एंट्री हो जाएगी जिससे फाइट करने के लिए हो सकता है क्रिश एंड उसके बेटे दोनों को आगे आना होगा। सो ये थी मेरी थ्योरी। कैसा लगा तुमको कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, तुम लोगों का भी थ्योरी मुझे कमेंट में शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठाठा